अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा था। अब आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में देख लेते हैं। और मैं अगेन बता दूं, ये वीडियो एफएससी स्टूडेंट्स के लिए और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने उन्हीं की रिक्वेस्ट पर बनाई है। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर हम देखें अपेंडिकुलर स्केलेटन में तो 126 बोन्स हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन involves the skeletal elements, that is the part of our limbs as well as the supporting shoulder girdles, pectoral girdle and pelvic girdle. We'll discuss all these terms later on. अब आप लोगों को यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि एक्सियल स्केलेटन की जो बोन्स थी उसमें हमने पढ़ा था वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम और इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा था। उसमें हमने क्रेनियम की बोन्स देखी थी और वर्टिब्रल कॉलम देखा था, रिब्स देखी थी। ठीक है, अब ये वो तो हमारी बॉडी का एक्सेस था। अब एक्सेस के बाद जो लिम्स है हमारे, उनके अंदर जो स्केलेटन है, यानी वो स्केलेटन जो आपके लिम्स को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है, एक वो पार्ट। और एक वो पार्ट जो गिडल सिस्टम बनाता है, मींस पेल्विक गिडल एंड पेक्टोरल गिडल एंड लिम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है। अब हम इनकी इंडिविजुअल बोन्स को स्टडी करते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है shoulder girdle. This shoulder girdle is also called as pectoral girdle. It involves two bone. This is the clavicle, collarbone, and this is the scapular shoulder blade. Okay, and the arm bone, the hand bone is the, you can say, forearm bone या forelimb bone या hand bones. ठीक है, शोल्डर गिर्डल को पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं और ये पेक्टोरल गिर्डल आपके आर्म या हैंड्स की बोन को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है। एक्सियल स्केलेटन में ये जो सेंटर कलरलेस पार्ट है, इट इज शोइंग ओवर हियर द एक्सियल स्केलेटन। सिमिलर हेयर यहाँ पर क्या चीज है, पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल मीन जो हिप रीजन में बोन्स हैं वो। उसके अलावा आपकी लैक बोन्स को जो कनेक्ट करता है आपके एक्सियल स्केलेटन से, वो पेक्टोरल गिर्डल है, या सॉरी पेल्विक गिर्डल है। और जो आपके हैंड बोन्स को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है वो आपका पेक्टोरल गिर्डल है या शोल्डर गिर्डल है। ठीक है, मूविंग ऑन। पेक्टोरल गिर्डल means shoulder girdle which involves the clavicle and shoulder blade. ये clavicle shoulder blade क्या है, pectoral girdle या pelvic girdle, सॉरी pectoral girdle। फिर pelvic girdle, ये हमारे पास आ गया सेकंड हेडिंग pelvic girdle की। pelvic girdle में क्या है, ये जो बोन है ये pelvic girdle है। इसकी बोन्स को हम डिस्कस करेंगे। इस्कियम है, इलियम है और प्यूबिस बोन है। बोन्स ऑफ आर्म एंड हैंड, बोन्स ऑफ लेग एंड फीट। ओके, मूविंग ऑन। नाउ हेयर पेक्टोरल गिर्डल को जरा देखते हैं। द शोल्डर गिर्डल है, पेक्टोरल गिर्डल इज द सेट ऑफ बोन्स व्हिच कनेक्ट द आर्म बोन टू द एक्सियल स्केलेटन। और दो इसमें बहुत मेन बोन्स हैं। एक हमारे पास है क्लेविकल, कोरल बोन, एंड दिस इज द स्कैपुला और द शोल्डर ब्लेड। ये स्कैपुला को अगर हम सामने से देखें तो स्कैपुला ऐसी नजर आएगी, फ्रंट व्यू, एंड दिस इज द बैक व्यू। अगर हम पीछे से देखें स्केलेटन को, बैक साइड से देखें, तो ये पूरा हमें ब्लेड शेप नजर आता है। दिस इज द शोल्डर ब्लेड। So shoulder blade, scapula, clavicle और coral bone will form the pectoral girdle. अच्छा, girdle इसको क्यों कह रहे हैं? Because it connects the some other bone, it connects the limb bone, आपके आर्म की बोन्स को आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट कर रहा है, तो इट इज अ girdle. A pectoral girdle and upper arm. Okay, let me annotate it. Okay, this is the pectoral girdle. Okay, this is a part of pectoral girdle, means scapula, and over here there is coral bone like this. ये coral bone मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, ये स्कैपुला है। अच्छा, फिर ये हमारे पास आ गई ह्यूमरस। ओके, एंड दिस इज ह्यूमरस। दिस इज ह्यूमरस इज द आर्म बोन। और जो हमारे हैंड की बोन है वो है हमारे पास ulna and radius. Okay, and then carpals, metacarpals and phalanges. So pectoral girdle और upper limbs के कौन कौन से पार्ट हैं? शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। अच्छा,
ये जो सेंटर का पार्ट है बोन का, उसको हम कहते हैं शेफ्ट। लॉन्ग बोन के सेंटर का जो पार्ट है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बोन्स के सेंटर के जो भी पार्ट होता है उनको हम कहते हैं शेफ्ट। ठीक है। अच्छा, ट्रॉक्लिया क्या है? ट्रॉक्लिया का वो पार्ट है जो यहाँ से आपके जो आर्म है उससे यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। दिस इज द जॉइंट, ओके, रेडियस एंड अल्ना, एंड देन रिस्ट बोन और हैंड बोन्स, कार्पल, मेटाकार्पल्स और phalanges है। ठीक है। Now moving on to the next slide. This is the pelvic girdle. You can see clearly pelvic girdle is present in the hip region, in the lower region of our body. This is the ilium, and then this part is the iliac crest. Okay, and this part is called as the iliac spines. And this is the acetibulum part. This part is the ischium. And this central part between two ischium, this central part is called as the pubis. Okay. And this part is the pubis. Okay. And this is called as the pubis emphasis. Okay. Got it? Now let me remove it. And you should remember what is this. Let me annotate it once again. This is the sacrum region we have discussed, the fusion of 5 sacral vertebrae, and this is the coccyx region. Over here, we have our urinary bladder, and urinary bladder is protected by the pubis bone. And okay, so the main bone, ilium, ischium, and pubis are part of the pelvic girdle. Now moving on to the next slide. Okay. Now over here, we can see this is the head of the, you can say, ilium and pubis. This is the part of the pelvic girdle. And then the longest bone or thigh bone, it is called as the femur. Femur attaches with this pelvic girdle with the help of ball and socket joint. This is the head of femur. And this is again the condyle. Patella is the knee bone. Okay, ये घुटने की हड्डी है हमारी, knee bone, and then tibia and fibula. Okay, tibia is the shin bone and fibula is the calf bone. ये हमारे leg की bone है, ठीक है, ये हमारे जो shin का part है या calf का part है वहां पर है। फिर हमारे पास जो हमारी feet की bones है वो है tarsals, metatarsals and phalanges. Okay, so these are the main bones of the leg. Moving on, you can see tibia is the shin bone and fibula is the calf bone, femur is the thigh bone, the longest bone. ये 48 सेंटीमीटर तक की जो है वो सॉरी ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। और फिर हमारे पास आ गई टिबिया एंड फिब्यूला। ठीक है, ये 14 इंचेस तक की हो सकती है आपकी फीमर बोन। नाउ मूविंग ऑन, हैंड एंड रिस्ट बोन, रेडियस एंड अल्ना। ओके, लेट मी लेबल इट। ओके, this is called as the carpal bones. These are the metacarpal bones and these are the phalanges bones. Okay, ये phalanges bones हैं इसके। अच्छा, अब हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पर इनके नाम लिखे हुए हैं कार्पल बोन्स के, जैसे ल्यूनेट है, ट्राइक्यूट्रम है, पिसीफॉर्म है, हेमेट, कैपिटेट, ट्रिपेजोइड, ट्रिपेजियम, स्केफॉइड। ओके, रेडियस एंड अल्ना ये हमारे हैंड, ये हमारे जो आर्म था उसकी बोन्स थी। ठीक हो गया। नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, इसी तरह से जैसे वहां पर हमारे पास ये वाली बोन्स थी कार्पल बोन्स, फिर मेटाकार्पल बोन्स एंड देन फिर phalanges थी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है, पहले टार्सल्स बोन, फिर मेटाटार्सल्स बोन्स, फिर phalanges। आप डायग्राम में देख सकते हैं टार्सल्स बोन्स में फिर इनके नाम है डिफरेंट, कैल्कनस बोन्स, टेलस बोन। टेलस बोन हमारी जो टखने की हड्डी होती है उसको कहते हैं टेलस बोन। नेविक्यूलर बोन, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म, फिर ये क्यूबॉइड बोन्स आ गई, फिर ये कैल्किनस बोन, ये सब टार्सल्स बोन्स हैं। फिर मेटाटार्सल्स एंड देन फिर phalanges जो हमारी टो बोन्स बनाती है। अच्छा, phalanges के भी 3 पार्ट्स होता है, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल। ओके, अच्छा, अब अगर हम एक दफा स्केलेटन को देखते हैं, एक ओवरऑल अगर हम एक
देखते हैं तो हमें टोटल बोन्स नजर आती हैं। तो स्कल में 22 बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग करके सेपरेट करके पढ़ रहे होते हैं। क्रेनियल बोन्स में फ्रंटल बोन है 1, पैराइटल बोन है 2, ऑक्सिपिटल बोन 1, फिर टेम्पोरल बोन 2, स्फेनॉइड बोन 1, एथमॉइड बोन 2। We have discussed it in our previous video. Previous video का लिंक भी मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको एक्साइल स्केलेटन समझ में आए। एंड देन यू शैल मूव टू द अपेंडिकुलर स्केलेटन, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों स्केलेटन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल बोन्स, मैक्सिला 2, पैलेटाइन बोन 2, जाइगोमैटिक बोन 2, चीक बोन्स, लैक्रिमल बोन्स 2, नेजल बोन्स 2, वोमर बोन 1, inferior nasal cornea 2, mandible 1. Okay. Auditory ossicles की 6 bones होती हैं, ठीक है, 2 यानी 3 एक ईयर में, 3 एक ईयर में, तो 3 + 3 6, 2 malus, 2 incus and 2 stapes. Stape you can say is the smallest bone of our body, पर hyoid bone हमारी ट्रैकिया के ऊपर है बिल्कुल, 1 bone है, एक सिंगल बोन है। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स हैं, ठीक है। फिर थोरेसिक केज में आपके पास 25 बोन्स आ गई प्लस थोरेसिक वर्टिब्री, जिसमें रिब्स है हमारे पास 24 यानी 12 पेयर्स है, स्टर्नम है 1। ये हम सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन, पेक्टोरल गिर्डल में 4 बोन्स, स्कैपुला 2 बोन्स, क्लैविकल 2 बोन्स, अपर लिम्ब 60 बोन्स, 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना। ये मैंने दोनों हैंड्स की जो है वो मिलाकर बताई हैं। 1 ह्यूमरस इन ईच hand, in each arm, 1 radius, 1 ulna। अगर हम 2 में प्लस करें तो 1 + 1 2। इसी तरह कार्पल बोन 16, मेटाकार्पल बोन 10, phalanges 28, 14 एक हैंड में, 14 दूसरे हैंड में। इस तरह pelvic girdle 2 bones, hip bones 2, lower limbs जो हैं 60 bones हैं। इस तरह femur 2, patella 2, tibia 2, fibula 2, फिर tarsals bones 14, metatarsals bone 10, phalanges 28। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करें, इसकी अकाउंटिंग करें, सो विल गेट 206 bones as a result। You can say total number of bones in human skeletons 206। Okay, so axial skeleton and appendicular skeleton is very important topic for your exam. If you like this video, then kindly subscribe, like and share my channel to all your to all your family and friends. Thank you so much. Allah Hafiz.